फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज का चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपनी जीभ के बारे में। जी, आज हम बात करेंगे टंग के बारे में कि टंग का जो कलर होता है, जीभ का जो कलर होता है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसके थ्रू आसानी से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर हमको कौन सी बीमारी लगभग लगभग हो सकती है। आप देखते होंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी जीभ देखता है, तो आपने कभी सोचा है कि आखिर डॉक्टर जीभ में ऐसा क्या देखता है जिससे वो डायग्नोसिस कर लेता है, वो पहचान जाता है कि व्यक्ति को किस अंग से संबंधित बीमारी हो सकती है और उसी के हिसाब से फिर आगे वो उनका जांच करवाता है। अब वो जांच चाहे ब्लड टेस्ट के थ्रू करवाए या फिर यूएसजी के थ्रू करवाए, मतलब जो भी वो तरीका अपना ये डॉक्टर पर निर्भर करता है। आज हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में कि जीभ का कलर अगर चेंज होता है या फिर जीभ का जो टेक्सचर है, उसकी जो बनावट है, अगर उसमें किसी भी तरह की परिवर्तन होता है तो फिर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पे अगर हम कलर ऑफ टंग की बात करें, मतलब कि जो जीभ होती है, अगर हम उसके कलर की बात करें कि किस कलर की होती है, तो नॉर्मल जो हेल्दी टंग होती है, स्वस्थ जीभ होती है, उसका कलर होता है लाइट पिंक। लाइट पिंक कलर की हमारी जीभ होती है। लेकिन जब हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी उत्पन्न होने लगती है, वो अपना घर बनाने लगती है, तो उस दौरान जो जीभ होती है उसका कलर बदल जाता है। तो यहाँ पे 3 ऐसे कलर हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं येलो कलर की, मतलब पीले कलर की। अगर किसी भी व्यक्ति की जीभ पीले कलर की दिखाई देती है, अब वो पीला हल्का भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, तो अगर ऐसे दिखाई दे सकती है तो इसका क्या मतलब होता है। तो पहला कि व्यक्ति में क्या हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। हो सकता है कि व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो रही हो और इस वजह से उसके जीभ में येलो डिस्कलरेशन दिखाई देता है। या फिर हो सकता है कि व्यक्ति को क्या हो, ज्वाइंटिस हो रहा हो, मतलब उसको पीलिया हो रही हो। अब खून की कमी होगी, पीलिया में तो खून की ऑलरेडी कमी हो जाती है क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है वो नहीं बनती हैं और इसकी वजह से उसको लीवर प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर व्यक्ति को किसी भी तरह की लीवर प्रॉब्लम हो रही है, लीवर में किसी भी तरह का मान लीजिए कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर जो बिलिरुबिन होता है, अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो उस दौरान भी जो हमारी जीभ होती है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। अगर शरीर में खून की कमी हो रही है या फिर पीलिया के लक्षण दिख रहे हैं या फिर लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है या फिर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इन कंडीशन में जो जीभ की कलर है वो कैसी दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है, येलो दिखाई देती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं और अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो इसके साथ साथ और लक्षण दिखते हैं, जैसे व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग जैसा महसूस होता है। लीवर की प्रॉब्लम में व्यक्ति को कैसा महसूस होगा, उसको नोजिया वोमिटिंग होगी, उसका जी मिचलाएगा, खाना अच्छे से नहीं पचेगा, पेट उसका फूला हुआ रहेगा, साथ ही हल्का हल्का दर्द भी रहेगा। तो अगर व्यक्ति को हल्का हल्का दर्द रह रहा है पेट में तो उसको अपना एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना चाहिए। साथ ही अगर उसके कलर, उसके जीभ का कलर पीला है तो उसको ब्लड टेस्ट भी करवाना चाहिए, जिसमें एलएफटी जरूर करवानी चाहिए, जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। तो इसके थ्रू क्या देखा जाता है, इसके थ्रू जो लीवर के एंजाइम होते हैं उनका लेवल देखा जाता है कि वो उनका लेवल नॉर्मल है या फिर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तभी तो उसका प्रभाव हमारे जीभ पे दिख रहा है। और अगर हम खून की कमी की बात करें तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को कमजोरी महसूस होगी, लेथार्जिक होगा, उसको कभी कभी अगर ज्यादा एनीमिक हो जाता है तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जब शरीर में खून की कमी होती है तो शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो अगर आपकी जीभ पीले कलर की दिखाई दे रही है तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं किस चीज के, आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, लीवर में दिक्कत हो रही है या फिर बिलिरुबिन बढ़ रहा है या फिर आपको पीलिया भी हो सकता है। ये प्रारंभिक लक्षण देखे जा सकते हैं जीभ की कलर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम देखें रेड, अगर किसी भी व्यक्ति की जीभ लाल कलर की हो जाती है या लाल कलर की दिखती है तो उसमें कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका मतलब है कि शरीर में कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब कि सूजन हो रही है। अब सूजन हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी हो रहा है, तभी शरीर में क्या हो रही है, सूजन हो रही है। अब वो सूजन किस वजह से हो रही है ये पता करना डॉक्टर का काम है। और डॉक्टर कैसे पता करेंगे, डॉक्टर आपका जांच करवा के पता करेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर कोई बैठा नहीं है। हम जब जांच करवाते हैं तभी हमको पता चलता है कि इंटरनली शरीर के अंदर हमारे क्या हो रहा है और किस वजह से ये लक्षण हमारे शरीर में दिख रहे हैं। तो अगर जीभ बिल्कुल लाल है इसका मतलब कि क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, शरीर में कहीं पे सूजन हो रही है पेट के अंदर। हो सकता है कि ये जो रेडनेस हमको दिख रही है, जीभ का जो लालीपन दिख रहा है, ये बहुत अधिक
एसिड की वजह से हो रहा हो, बहुत अधिक एसिडिटी हो रही हो, मतलब बहुत अधिक गैस हो रही हो उसकी वजह से हो रहा हो, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि अगर व्यक्ति किसी भी तरह की कोई दवा खा रहा है और लंबे समय से खा रहा है तो इसकी वजह से भी उसकी जीभ कैसे हो जाती है, लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, क्योंकि पेट में क्या होता है, एक तरह से हॉटनेस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है और उस वजह से भी जीभ क्या हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। तो इन लक्षणों पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप कोई दवा खा रहे हैं उसकी वजह से जीभ लाल है तब तो आप समझ जाइए कि ये दवा के असर की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से मेरे पेट की गर्मी क्या है, बढ़ गई है या फिर एसिड बढ़ गया है। लेकिन अगर गैस की समस्या है तो आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या है, एसिडिटी की समस्या है, शायद इस वजह से मेरी जो जीभ है वो कैसी हो गई है, लाल हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड कलर इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं पर्पल कलर। अगर जीभ आपकी पर्पल कलर की हो गई है, मतलब हल्की नीली या फिर बैगनी कलर की हो गई है, तो ये किस बात का लक्षण होता है? इससे ये पता चलता है अगर किसी भी व्यक्ति की जीभ कैसी हो गई है, नीले कलर की हो गई है या फिर बैगनी कलर की हो गई है, तो इसका मतलब होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, जो हार्ट है वो प्रॉपर जो ब्लड होता है उसको पंप नहीं कर पा रहा है और इस वजह से पूरे शरीर में आपके होल बॉडी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं साइनोसिस। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जीभ पे इसका लक्षण दिखता है, क्योंकि अगर हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो शरीर को पूरी तरह से खून की सप्लाई नहीं हो पाएगी, या फिर हो सकता है कि आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें किसी भी तरह की दिक्कत हो गई हो, क्योंकि जब हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहाँ पहुंचता है, हमारे फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में जो एल्वेलाई होती हैं वहां से ही फिर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिक्स होती है। तो ये अलग चैप्टर है, जब हम रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा लंग्स होता है, हमारे फेफड़े होते हैं, वही ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब हो सकता है कि फेफड़े में ही कोई दिक्कत हो। तो अगर फेफड़ों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है जिस वजह से ब्लड पंप अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और दूसरा कि जो लंग है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, इस वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड में नहीं पहुंच पा रही है और व्यक्ति की जो जीभ है वो कैसी दिख रही है, पर्पल कलर की दिख रही है। तो इन तीन रंग के थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में कौन सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम कलर के टेक्सचर की बात करें, कलर के टेक्सचर या फिर उसकी जो कोटिंग होती है उसके बारे में बात करें, तो हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग होती है, एक परत होती है। जब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन, चेंजेस दिखाई देता है, इसका मतलब है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है। तो ये एक संकेत होता है इस बात का कि आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है। अगर आपके जीभ में किसी भी तरह की कोटिंग, कोई परिवर्तन दिख रहा है तो अगर हम पहला देखें कि अगर आपकी जो जीभ है वो कैसी हो रही है, मोटी महसूस हो रही है, जीभ का जो टेक्सचर है वो कैसा महसूस हो रहा है, थिक महसूस हो रहा है, या फिर उसके ऊपर कोई व्हाइट मतलब सफेद ऐसे लेयर जैसे जम गई है, तो इसका क्या मतलब होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो जीभ होती है उस पे एक सफेद परत जैसी जमने लगती है, या फिर हमको अपनी जो जीभ होती है वो बहुत मोटी महसूस होने लगती है। तो ये किस वजह से होता है, ये जब हमारा पाचन अच्छे से खाने का नहीं होता है, मतलब हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस समय ऐसा देखने को मिलता है कि जीभ की जो ये कोटिंग होती है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और व्हाइट, हमारी टंग पूरी तरह से सफेद हो जाती है। इसका मतलब कि क्या होता है, पाचन अच्छे से खाने का नहीं हो रहा है, या फिर जो लीवर होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। या फिर जो बॉडी होती है उसमें क्या हो रहा है, टॉक्सिक बढ़ रहा है, मतलब कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है खाने का, या फिर लीवर में किसी भी तरह कोई दिक्कत है, या फिर शरीर में टॉक्सिक बढ़ गया है, इस वजह से हमारे जीभ पे असर दिखाई देता है कि हमारी जीभ पे एक लेयर जैसी मोटी परत जैसी जमने लगती है और हमारी जीभ हमको मोटी महसूस भी होने लगती है। बहुत लोगों को ये समस्या होती है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही सारी चीजें हमारी जीभ में देखता है कि जीभ का कलर कैसा है, जीभ का
टेक्सचर कैसा है, इसकी कोटिंग कैसी है, और इसके थ्रू फिर वो डायग्नोस करता है और टेस्ट लिखता है, और टेस्ट आने के बाद फिर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर हमारी जीभ क्या हो रही है, मोटी हो रही है, साथ ही उसमें सफेद परत जम रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें से किसी भी तरह की कोई समस्या आपके शरीर में अब हो रही है। या फिर आपकी जो टंग है वो कहीं पे आपको क्रैक जैसी दिखे, मतलब फटी हुई दिखे, कहीं कहीं पे कभी कभी हो जाता है कि आप देखेंगे तो ऐसे क्या है कि नॉर्मल हमारी जीभ बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब शरीर में कोई दिक्कत होने लगती है तो हमारी जीभ का जो साइड साइड वाला एरिया होता है वो फटा फटा जैसा दिखने लगता है, जिसको हम क्रैकिंग टंग कहते हैं, फिर क्रैक टंग कहते हैं। तो ये किस वजह से होता है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है, तो उस दौरान जो जीभ होती है वो कैसे दिखती है, क्रैक दिखती है, मतलब फटी हुई दिखती है, कटी फटी जैसी दिखती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति के शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है, बी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एक विटामिन होता है, जिस तरह से बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, उसी तरह से एक विटामिन है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बी ग्रुप की विटामिन होती हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, ऐसे ही बहुत सारी विटामिन होती हैं, इसलिए इसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति की जीभ में ऐसी कोई आपको लक्षण दिखे, कोई ऐसा साइन दिखे, तो आप समझ जाइए, या फिर अपनी खुद के जीभ का भी आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि अगर आपके जीभ में ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब कि आपके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। तो अगर व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, मतलब कि उसकी जो जीभ है वो फट रही है, इसका मतलब कि उसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, या फिर जो बी कॉम्प्लेक्स है उसकी कमी हो रही है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को बार बार छाले पड़ जा रहे हैं मुंह में, या फिर उसकी जो जीभ है वो सूज गई है, या फिर किसी भी तरह का उसके जीभ पे स्पॉट हो गया है, लीजन मतलब घाव हो गया है, तो ये सभी इस बात का संकेत होते हैं कि व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या व्यक्ति के शरीर के अंदर पानी की या फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है। अगर इसके अलावा और भी कुछ आपके जीभ पे दिख रहा है तो आपको वहाँ पे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इसको फिर इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, और फिर आपकी जो भी जांच होगी, जांच के थ्रू बिल्कुल क्लियर डायग्नोसिस हो जाएगा और आप आसानी से स्मार्ट ट्रीटमेंट लेके खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये जो जीभ होती है ये हमारे शरीर का भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये हमारी बोलने में हेल्प करती है, साथ ही जब हम कुछ खाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है उसको महसूस करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर इंटरनल हमको कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लक्षण भी हमको हमारी जीभ पे दिखते हैं। तो जीभ क्या होती है, एक होती है, लेकिन इसके काम बहुत सारे होते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपकी जीभ आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हेल्दी रखना हम सबका काम है और हम सबको करना भी चाहिए। सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दांत के साथ साथ हम अपनी जीभ को भी स्वस्थ रखें, इसको हेल्दी रखें, और इसके लिए इसकी हमेशा सफाई करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।